हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे जो पहला चैप्टर है आपको डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन है। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन लोग बात करेंगे क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आपको पता है टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। कैसे कैसे सीक्वेंस रहेगा ध्यान दीजिए। देखिए पहला चैप्टर आपको मैं बताऊंगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा। दूसरा आप हमसे पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। तीसरा आप पढ़ेंगे बीएफसी। बीएफसी का मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर आपका पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 5 में आप पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। नंबर 6 में आप जो पढ़ेंगे वो आपका रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या रहेगा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। 7 चैप्टर रहेगा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या रहेगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए अब ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर चुके हैं, आप मेरे साथ साथ लगातार चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख पा रहे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ब्रीथिंग एंड एक्सपायरेशन है, बीएफसी है। बीएफसी मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। लास्ट में आपका आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वन ऑफ द बेस्ट एंड फंटास्टिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बात करें नीट की वैल्यू की बात करेंगे। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से लगातार क्वेश्चन 2 से 3 पूछता ही है। ब्रीथिंग एक्सपेंशन से आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेगा। बीएफसी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है 2 से 3। यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से हमेशा देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोग एक ही क्वेश्चन 1 से 2 ही रखते हैं, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन रखते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आप लगातार देखेंगे, लोकोमोशन मूवमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये लगातार 2 से 3 या कभी 2 से 5 तक पूछा है। इसका कितना वेटेज है? सबसे मजा आने वाला है आपको डाइजेशन में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सपायरेशन में बीएफसी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट, क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। देखिए कोई पूछता है आपसे भाटी डाइजेशन, डाइजेशन किसको कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल सब्सटेंस का नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपल फॉर्म में टूट जाना वो क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। तो वो अलग अलग तरह का डिफरेंस चलता है लोगों में। आपको बता दूं मैं, डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लाइफ से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है। देखिए पढ़ने वाला हम लोग क्या है, सबसे पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन में व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन किसको कहते हैं? कोई पूछेगा व्हाट इज डाइजेशन, इसको बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। एक आप इसमें क्या देखते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। नोट्स लेना शुरू कीजिए मेरे साथ, तब तो मजा आएगा, तब तो अपन दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल substances is called digestion पढ़ेंगे। समझ में आया? क्या है? breakdown into simple substances is called a complex substance breakdown into simple substances is called digestion बोलते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद में देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, ठीक है। दरअसल ध्यान दीजिए क्या बताया मैं, डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ब्रेकडाउन होगा किसमें, सिंपल सबस्टांस में, उसको बोलेंगे डाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कि इसमें क्या होगा, डाइजेशन में दूसरा का आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का, कौन कौन आएगा, एक आएगा हम लोग का एसोसिएटेड ग्लैंड आएगा, दूसरा क्या आएगा इन्वेंट्री कैनाल आएगा। देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब क्या हो, मेन रूप से उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन एंजाइम का सेक्रेशन में, एसिड का सेक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या है एसोसिएटेड ग्लैंड, कहते हैं ना वो मेरी एसोसिएट प्रोफेसर है ना। नंबर 2 में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। 2 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सारा डाटा क्लियर होगा, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड आपको पता है, सालिवरी ग्लैंड आएगा, क्या आएगा, सालिवरी ग्लैंड आएगा। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, सालिवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगा, है ना, क्या आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगा। फिर आप देखेंगे पैनक्रियाज आएगा, क्या आएगा, पैनक्रियाज आएगा। फिर क्या आएगा, लीवर आएगा, लीवर आएगा। फिर क्या देखेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएगा, क्या आएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपका आएगा। ये सारा किस में आएगा, एसोसिएटेड ग्लैंड में आएगा, दिख रहा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे आप, एसोसिएटेड में क्या आएगा, सालिवरी ग्लैंड आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगा, पैनक्रियाज आएगा, लीवर आएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएगा। एलिमेंट्री ग्लैंड में क्या आएगा, आपको पता है माउथ टू एनस, है ना, क्या क्या आएगा, माउथ से लेकर के आपका एनस तक आएगा, है ना, माउथ से लेकर के आपका एनस तक आएगा, जिसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। इसमें बात करेंगे फोरगट, आपको पता है फोरगट, मिडगट, हिंडगट, है ना। तो सब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डीपली पढ़ाता हूँ, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, है ना, ये सब क्या है, गट का नाम है। फोरगट आपको देखेंगे, इसका ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और एक्टोडर्मल। फोरगट का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। एकदम देश की भाषा में पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, है ना, नोट्स अपने तरीके से बनाइए। मिडगट को क्या बोलते हैं, इंडोडर्मल, क्या बोलते हैं, इंडोडर्मल। इसकी भी ओरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब आप 9th क्लास में पढ़े हैं, है ना, एक्टोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म क्या होता है, एंडोडर्म क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फोरगट आपको पता है, देखिए फोरगट में मैक्सिमम डाइजेशन होगा, क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन होगा आपका फोरगट में होगा। फिर उसके बाद में आप देखिए माउथ में भी होगा, मैक्सिमम पार्ट आपका इसमें आ जाएगा। मैक्सिमम पार्ट जो होता है, मैक्सिमम पार्ट एक्टोडर्म में कह सकते हैं कि फोरगट में आपका माउथ है ना, क्या आएगा, माउथ आएगा। और आपका मिडगट में आपका मैक्सिमम पार्ट आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम पार्ट आएगा बॉडी का। और एक्टोडर्मल आपको पता है एनस वगैरह आ जाएगा, एक्टोडर्मल, ठीक है, बता दिया मैं। लेंथ की बात कीजिएगा तो लेंथ की बात कीजिए 6 से 9 मीटर, है ना, 6 से 9 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। कौन, एनस टू माउथ टू एनस। आई थिंक नोट भी कर लिए होंगे आप, है ना, नोट भी कर लिए होंगे। तो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। क्या बताया मैं, डाइजेशन क्या लिखा है मैं, डाइजेशन बताया क्या है, डाइजेशन में दोनों चीज होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल क्या होगा, मैकेनिकल का मतलब क्या, जैसे आपने फूड को बकल कैविटी में डाला, माउथ कैविटी में डाला, फूड क्या उसको बैटिंग किया, च्यूइंग किया, चर्निंग किया, ये सब क्या हुआ, तोड़फोड़। जो माउथ के अंदर, कैविटी के अंदर जो तोड़फोड़ हो रहा है उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन का हुआ जब फूड उसोफेगस के थ्रू, है ना, स्टोमक में जाएगा, वहां पे एसिड वगैरह आएगा, सारा एंजाइम्स आएगा, तो क्या हुआ, केमिकली लेवल पे होगा, उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस बोल देंगे। तो याद रखिए माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होगा, इंटेस्टाइन में होगा, है ना, वहां देखेंगे हम लोग। समझ में आ गया डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस का है, मैकेनिकल, ठीक है।
डिफिनेशन लिखा दिया मैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस किसमें टूटेगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सबस्टांस, इसी को बोलेंगे डाइजेशन। डाइजेशन में दो सिस्टम आता है, एक आता है एसोसिएटेड ग्लैंड, सेकंड में द एलिमेंट्री कैनाल। एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या आएगा, देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे कि आप देखते होंगे कोई प्रोफेसर क्लास लेते हैं तो उनके एक एसोसिएट होती है या होते हैं, मतलब उनके नहीं रहने पे या रहने पे काम को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मेन प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो उसकी जगह पे वो काम संभालेंगे, तो उनका भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक यही काम होता है अब अपनी बॉडी में भी। एसोसिएटेड ग्लैंड होता है एलिमेंट्री ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करेगा, सिल्वर ग्लैंड आपका सैलिवरी ग्लैंड होगा। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को निकालेगा। सलाइवा कहाँ निकालेगा, माउथ में निकालेगा। ग्लैंड बहुत तरह का होता है, पैरोटिड ग्लैंड देखेंगे, मैंडिबुलर ग्लैंड देखेंगे, सबमैंडिबुलर ग्लैंड देखेंगे, गंदा पढ़ेंगे टू। फिर बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक से जूस निकलेगा, सीएल निकलेगा। पैनक्रियाज आपको पता है, पैनक्रियाज हेड्रोक्राइन, मेजोक्राइन, इंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, सारा पैनक्रियाज ग्लैंड का नाम है, ठीक है। लीवर आपको पता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। लीवर आपको पता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन निकलता है। फिर आपको पता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। बाद में लिखा है एलिमेंट्री का, एलिमेंट्री में क्या कहेगा, माउथ टू एनस आएगा जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर होती है। फिर बताया मैं आपको इसमें 3 तरह का होता है, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट में आपको ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल होगा। मिडगट में एंडोडर्मल होगा, हिंडगट में एक्टोडर्मल होगा। अब सर फोरगट में कौन आएगा, तो माउथ आएगा आपका फोरगट में। मिडगट में क्या, मैक्सिमम बॉडी का पार्ट आ जाएगा मिडगट में, इंटेस्टाइन वगैरह आ जाएगा, है ना। हिंडगट में कौन आएगा, एनस आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, है ना, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लिए हैं तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, है ना। अब ध्यान से समझेंगे अपन लोग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा है किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा है किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर सुहाना। देखिए होता क्या है, अब शुरू कर देंगे तो अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा गहराई जाके पढ़ते हैं, है ना। जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहाँ, जो मजा गहराई में है वो मजा सुपरफिशियल में क्या। तो गहराई में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मेरे डायग्राम का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। मुझे पता है आप हमसे अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, है ना। हमको पता है कि आप हमसे अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं, है ना। आप हमसे अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। फिर भी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा बहुत अच्छे से कर पाऊं, है ना। तो इस तरह का है आपका स्टोमक का वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, है ना। स्टोमक बोले बड़ा सा बनाइए, है ना, इस तरह का। हाँ करो, अब लग रहा है नहीं, अब लग रहा है कि स्टोमक बन रहा है, ठीक है। इसी डायग्राम से सारा क्लियर कर लेंगे अपन लोग, है ना। आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। कलम पेंसिल लेके बैठे हैं कि सो कर, लेट कर, है ना, रास्ता चलते हुए, है ना, तो मजा नहीं आएगा। मेरे साथ ड्रॉ करना सीखिए, बनाना सीखिए, तब सीख पाएंगे आप, है ना। तब हमें भी अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा, है ना। नंबर भी अच्छा आएगा, समझ भी अच्छा आएगा, नीट करेक्ट भी होगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा, है ना, सारा काम होगा। मेरे साथ चलते ये ड्रॉ कीजिए, जिस तरह मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ, है ना, अच्छे से। तो आप क्या कीजिए मेरे साथ। होमवर्क फिर शुरू कर दिए हैं, कोई बात नहीं है ना। देखिए कुछ इस तरह का है, ये आपका आई है, आपको पता है इस तरह का आई बना हुआ है, इस तरह हेयर है इसका, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, माउथ में जाएगा फूड। सबसे पहले कहाँ गया, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी को ही बोलते हैं अपन लोग कौन सा कैविटी, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। दिख रहा है ना, राइट, गुड गुड, हाँ बक्कल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी ये सारा पूरा रीजन क्या है, माउथ कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या आएगा, आप देखेंगे टीथ देखेंगे, प्लेट देखेंगे, टंग देख पाएंगे, हर बहुत सारा ग्लैंड आके खुलेगा, आप वो सब देख पाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल नोज वगैरह देखेंगे, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, है ना, आपको पता है। एक्सटर्नल नोज देखेंगे सब,
ये सब कुछ होगा, आई वगैरह, हेयर वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। माउथ कैविटी को ही बोलते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इसका एक और नाम है, लिख लीजिए, इसका एक और नाम क्या है, ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब होल है ना, कैविटी का मतलब होल होता है। तो ये हो गया। अब वहां से फूड कहाँ गया, आपको पता है कि इधर नेजोफैरिंक्स होगा, फैरिंक्स होगा, लैरिंक्स होगा, वहां से होते फूड कहाँ गया, इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस के थ्रू फूड कहाँ आ गया, आपको फूड कहाँ आ गया, स्टोमक के। आपको पता है कि स्टोमक का कितना पार्ट होता है, स्टोमक का 3 पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है, स्टोमक का 4 पार्ट होता है। कौन कौन, कार्डियक होता है, फंडस होता है ना, बॉडी होता है, और एक क्या होता है, एक लास्ट नीचे पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक होता है नहीं। तो स्टोमक में कार्डियक है, कौन कार्डियक वाला पोर्शन हो गया, कार्डियक। कार्डियक कौन पोर्शन होगा, ए वाला कार्डियक होता है ना। ये वाला रीजन फंडस होता है, फंडस होता है। ये वाला रीजन क्या होता है, पाइलोरिक होता है। और ये पूरा रीजन देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। समझ में आ रहा है, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। लिसन केयरफुली, बातों को ध्यान से सुनिए, सारा कुछ समझ में आएगा, क्लियर होगा। अरे तो आपके पास मोबाइल है, टाइपिंग कीजिए फटाफट, बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं स्टोमक का 3 पार्ट, 4 पार्ट बता दिया मैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरी, ठीक है। राइटिंग में अच्छी रही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, आपका जो ओसोफेगस का माउथ का पार्ट जो है ना, स्टोमक में खुलता है, एक स्फिंक्टर के थ्रू बोलता है ना। इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है और उसके थ्रू खुलता है, इसलिए बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। आपका जो स्टोमक जो है डुओडेनम में खुल रहा है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए डायग्राम खचर पचर होगा, घिची पिचर होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका पाइलोरिक रीजन खुल रहा है डुओडेनम में। डुओडेनम आपका सी से पेड़ होता है, दिस इज द डुओडेनम। क्या है, डुओडेनम होता है। डुओडेनम किस पेड़ का होता है, सी से पेड़ का होता है, ठीक है। अब आपको सर आप तो पैनक्रियाज वगैरह दिखाए नहीं, पैनक्रियाज नहीं दिखाए, तो देखिए पैनक्रियाज जो आपका है ना, यही पे आपका लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियाज कितना होता है, 1 होता है। अब पैनक्रियाज इधर लगा हुआ आपका क्या है, यहाँ पे आपका लीवर वाला रीजन हो गया। ये कौन सा रीजन है, लीवर वाला रीजन है। लीवर का 2 पार्ट होता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब होता है। राइट बड़ा वाला होता है लोब, लेफ्ट वाला छोटा वाला होता है। तो सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी समझ पा रहे हैं कि क्या हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो पहले क्या बता दिया, लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, डुओडेनम सी से पेड़ हो गया। डुओडेनम से आपका अटैच कौन है, डुओडेनम से अटैच कौन है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जिस डक्ट के थ्रू खुलता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो नीचे जाया है, इसको सबसे पहला पार्ट क्वाइल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, सबसे पहला होता है जेजुनम। क्या होता है, जेजुनम। जो मच क्वाइल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इलियम। मच क्वाइल स्ट्रक्चर इलियम है ना। आइए आपका जहां खुलता है उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। आइए आपका पता है ये कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन सारा हो गया, बढ़िया, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, है ना। अब पता ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं कौन सा, असेंडिंग कॉलन। इधर गया तो कौन सा बोलेंगे, ट्रांसवर्स बोलेंगे। नीचे क्या तो क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे रेक्टम आ गया, अब एनस के थ्रू बाहर खुल गया। एनस में 2 स्फिंक्टर होता है, एक होता है आपका क्या, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। बाहर वाला जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री आउटसाइड, ठीक है। और अंदर की ओर इनवॉलेंट्री। मैं यहाँ पे मैं कैमरा को दिखा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। इनवॉलेंट्री जो कि कहाँ होता है, इनसाइड देखने को मिलता है ना। दिख पा रहे हैं, दिख पा रहा है, लिख लिए, दिख पा रहा है। वॉलेंट्री आउटसाइड होता है, इनवॉलेंट्री इनसाइड होता है, ठीक है।
फिर आपको जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। अब पता है इस तरह जो आपका स्टाइल है, यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या बैंड नुमा, पैच नुमा का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टिनिया कोलाई। क्या बोलते हैं इसको? टिनिया कोलाई। जो बैंड लाइक है ना, बैंड लाइक लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जगह ही नहीं है लिखने का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टिनिया कुलाई। टिनिया कुलाई एक पैच लाइक स्ट्रक्चर है, बैंडेज लाइक स्ट्रक्चर है जो बांध के रखता है। होस्ट्रा क्या हुआ? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का लगातार देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं होस्ट्रा। देखिए ध्यान समझिए, फिर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बात लिखी अपन लोग? एक्सटर्नल देखें, नोज देखें, माउथ कैविटी देखें, बकल कैविटी जिसको बताया है ना। फिर क्या देखें अपन लोग? बकल कैविटी में एसोफेगस है, कार्डियक आया, फंडस आया, स्टोमक आया। स्टोमक का 3-4 पार्ट देखें, कार्डियक देखें, फंडस, बॉडी, पाइलोरी। ठीक है। फिर देखिए अपन लोग कि आपका एसोफेगस जो खुलता है स्टोमक में, उसको किसके थ्रू खुलता है? तो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है। ठीक है, आपका फूड आ गया। फिर देखिए यहाँ पे पाइलोरी का स्फिंक्टर जो है ना आ रहा है किस पे? डुओडेनम आ रहा है। डुओडेनम सी से पेट का होता बता दिया मैं। फिर वहां से आपका क्या हुआ? जेजुनम आया। जेजुनम बाद क्या? इलियम आया। इलियम पता है? इलियम जिसके थ्रू जब यहाँ घुसा, इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के जहां पे इन करता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल भाल। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल भाल। इलियोसिकल भाल बोलते हैं। लिसन केयरफुली, सारा समझ में आएगा। इसका बोलते हैं इलियोसिकल भाल बोलते हैं। फिर उसको बताया कि देखो इलियोसिकल भाल जो है ना एक कोलन सिकम में खोलता है। सिकम, सिकम वो एरिया हो, सिकम का मतलब होता है ब्लाइंड से जिसका सिंगल ओपनिंग हो, है ना। इसी को लोग कोलन भी बोलते हैं। तो कोलन 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 भी आपका कितने तरह का हो गया? कोलन भी आपका 3 तरह का हो गया। कौन हो गया? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और क्या हो गया? डिसेंडिंग। 80D क्या हो गया? 80D। 80D ऊपर लिख उठाता हूं मैं धीरे धीरे तो समझ में आएगा आपको। 80D। 80D का मतलब क्या हो गया? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ क्लियर, यहाँ तो क्लियर। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए ये जो इंटेस्टाइन जो है ऊपर से आया है नीचे से आया है? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो आया है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर से आया है नीचे से? जैसे कि आप देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके ऊपर से पार हुआ है कि नीचे से आया? राइट ऑन कमेंट बॉक्स, मैं देखता हूँ, सबका जवाब दूंगा, देता हूँ अभी। आप मुझे बताइएगा, पक्का प्रॉमिस बताइएगा मुझे कि इंटेस्टाइन ऊपर से आया है या नीचे से आया है? किसके ऊपर से आया है? लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर से आया है या उसके नीचे से आया है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स, पक्का देखेंगे ना? देखूंगा मैं। ठीक है, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन घुसा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू घुसा? इलियोसिकल भाल के थ्रू खुल गया। अब बता दूं मैं, यहीं पे आपका अपेंडिसाइटिस होता है। क्या होता है? अपेंडिसाइटिस। क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है जी? दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ बॉडी में कोई काम नहीं होता है। तो जो अपेंडिक्स जिसके थ्रू लगा रहता है उसको बोलते हैं भाल्व ऑफ गार्लेच। क्या बोलते हैं? भाल्व ऑफ गार्लेच। क्या बोलते हैं? भाल्व ऑफ गार्लेच बोलते हैं उसको, है ना। देखिए इंडिया में क्या है ना, इंडिया में जब किसी को अपेंडिसाइटिस होती है तो लोग होने के बाद ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन फॉरेन वगैरह में, अमेरिका वगैरह में क्या है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान ही अपेंडिक्स को निकाल लिया जाता है ना। इंडिया वाले कहते हैं होगा तब ना होगा तो नहीं होगा, है ना। आई थिंक जो भी हो, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं दे पा रहा है तो पैसे बच रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। बुरा इसलिए है कि हो गया तो आप करवाइए, उसको निकलवाइए सर्जरी के। अपेंडिक्स आप आयुर्वेदिक से नहीं सूखता है, ऐसा मतलब जो उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जिसमें खुलता है उसको बोलते हैं इलियो, किसके थ्रू खुलता है? इलियोसिकल भाल्व के थ्रू खुलता है। ठीक है, इलियोसिकल भाल्व थ्रू खुला, कहाँ खुला? सिकम में खुला। सिकम फिर आगे क्या बोला? कोलन। कोलन 3 तरह का हुआ, कौन कौन हुआ? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन से क्या बन गया? आपका रेक्टम बन गया। रेक्टम से क्या है? एनस है। एनस में 2 तरह का होगा आपका सिग्मॉइड कोलन। हाँ, रेक्टम को लोग बोलते हैं ना सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन, है ना, सिग्मॉइड कोलन।
अब यहाँ पे एनएस सूत्र का वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी जो बाहर की ओर का वॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी अंदर की। वॉलंटरी का मतलब अकॉर्डिंग टू यू विल पावर, आप कुछ समय तक अपने फिकर मैटर को रोक सकते हैं, वॉलंटरी हो गया, नहीं रोक सकते हैं, इनवॉलंटरी हो गया। तो आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन झकास चैप्टर है, खतरनाक है, तो आप है ना, मैं आपको आप क्या बता पाऊंगा मैं इसमें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमारा इंट्रोडक्शन था डाइजेशन का। हम लोग क्या पढ़ने वाले, यहाँ से शुरू करेंगे सीधे यहाँ तक पहुंचेंगे तक। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, टीथ क्या होता है, टाइप ऑफ टीथ कैसे काम करता है ना, इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, सारा कहानी पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन लोग, है ना। तो ध्यान में रखेंगे ये सब बातें को। आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी, आ गई हो तो डायग्राम फटाक से बनाएंगे। ऐसे भी मेरे साथ आप डायग्राम बना ही रहे होंगे, है ना। लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें, एनसीईआरटी आपके पास है, लगातार क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन कीजिए। और एक ही ड्रीम है, जो ड्रीम आपका है वो ड्रीम मेरा ही है, मेरा भी है ना। दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और एक ही मैं कहना चाहूंगा, क्या नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती रे रुक मुड़ा तो किनारे बदलेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।